23वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ। तो बुद्ध का एक सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत को मानने के लिए, प्रचलित करने के लिए उनको वेद की कुछ मर्यादा तोड़नी पड़ी। अर्थात वेद की मर्यादा नहीं तोड़ी। उन्होंने कहा कि जिस यज्ञ में हिंसा होती हो वो यज्ञ नहीं, वो पुण्य नहीं, पाप है। और इसमें वेद की मर्यादा तोड़ी नहीं, उन्होंने तोड़ी नहीं, उन्होंने मना किया होगा लेकिन लोगों ने माना नहीं। अरे बोले प्राचीन परंपराएं हमारी कि जो भी यज्ञ होते हैं तो किसी जीव की हिंसा तो करनी पड़ती है, बलि दी जाती है, और तुम आए बड़े। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारी परंपरा ही है, हिंसा करनी ही है, तो ये यज्ञ पुण्य नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता जिसमें जीव हत्या हो। और उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि तुम ये यज्ञ रोको। और यज्ञ रोकना वेद के विरुद्ध कार्य हो गया। ये उनसे काम हुआ। बाद में वर्षों बाद आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ, और उन्होंने जब वेद को पढ़ा और उन्होंने कहा कि यज्ञ कितना अनिवार्य है इस समाज के लिए, तो उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। तो बुद्ध तो जा चुके थे, उस समय बुद्ध नहीं थे। और बुद्ध में शंकराचार्य में लगभग 30, 35, 40 साल का ही हेरफेर है। वो गए हैं और 30, 40 साल बाद शंकराचार्य का जन्म हुआ है, इतना अंतर। और उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया तो बुद्ध के अनुयायियों ने उस यज्ञ को रोका। तो शंकराचार्य ने कहा कि अपने अनुयायी इकट्ठे किए और उन्होंने कहा कि जो यज्ञ में बाधा डाले उनको मारो। फिर जाके यज्ञ आरंभ हुआ और शंकराचार्य ने कहा कि इस बुद्ध की मूर्ति मंदिर में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि वेद की मर्यादा का मैं भी उल्लंघन करूं तो मुझे पूजना छोड़ देना, मुझे छोड़ देना, लेकिन वेद को मत छोड़। तो जो भगवान का अवतार होता है वो उनका कोई लक्ष्य होता है। तो बुद्ध का भी एक लक्ष्य था। बोले कुछ तो हम अन्य रूपों में भी रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हिंसा को बंद करना। पहले हिंसा ज्यादा करते थे। वेद व्यासी के रूप में अवतार लेकर भगवान ने हिंसा को कम कर दिया। उन्होंने कहा यज्ञ करो तो एक हिंसा करो, एक यज्ञ करो तो एक हिंसा करो, कोई बात नहीं। तो वेद व्यासी के इस वचन से बहुत हिंसा रुकी, लेकिन ये तो फिर अनिवार्य कर दिया लोगों ने। जैसे कोई स्कूल में कोई विद्यार्थी सिगरेट पीता था और गुरुजी को पता चला सिगरेट पीते हो। बोले हाँ, बोले छोड़ दो इसे। बोले छोड़ नहीं सकता। क्यों? इसके बिना रह नहीं सकता, पीनी पड़ती। अच्छा, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, सोमवार से शनिवार तक तो क्लास होती है, यहां सोमवार से शनिवार नहीं पीना, इतवार को पीना। ठीक है। अब इतवार आया तो उस बच्चे ने सभी बच्चों को बुलाया। बोले सुनो, गुरुजी ने कहा इतवार को सिगरेट पीनी जरूरी है, सिगरेट पियो। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने कहा कि इतवार को सिगरेट पीनी चाहिए। अच्छा, बोले गुरुजी कैसे कह सकते हैं? बोले पूछ के आओ। गुरुजी से पूछ रहे, गुरुजी
वो फलाने से आपने कहा था कि इतवार को सिगरेट पी लेना। बोले हाँ बिल्कुल। अब तो सब बच्चे इतवार को सिगरेट पीने लगे। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो काम खराब हो गया, ये तो एक बिगड़ा हुआ था, ये इतवार के चक्कर में सारे। तो वेद व्यासी ने कहा था कि यदि हिंसा ही करनी है तो यज्ञ करो, और यज्ञ करो तो हिंसा करो। लेकिन लोगों ने मान लिया कि यज्ञ करो तो हिंसा जरूर करो। ऐसा वेद व्यासी का मानना नहीं था। उस परंपरा को नष्ट करने के लिए भगवान को बुद्ध के रूप में जन्म लेना पड़ा। बाकी बुद्ध हमारे 24 अवतारों में से एक हैं, हमारे ही हैं। और हमारे सनातन धर्म का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं होगा जो बुद्ध को न मानता हो। लेकिन बुद्ध के नाम से जो विदेशियों ने एक हम सनातन के खिलाफ जो आंदोलन तैयार किया, एक ग्रुप तैयार किया, एक संस्था तैयार कर दी, वो देखते हैं कि सनातन कहां से दब सकता है। पहले भी देखते थे, ऐसा नहीं, राक्षस ढूंढते रहते हैं कि ये देवता, ये लोग कब मात खा सकते हैं, कैसे मात खा सकते हैं, वो देखते रहते हैं। मौका पाते ही डंक मारते हैं ये लोग। इन्होंने देखा कि बुद्ध के अनुयायियों में और इन सनातन के धर्मावलंबियों में थोड़ा टकराव हो रहा है, तो इनको पकड़ लो। तो उन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया और हमारे कट्टर दुश्मन उनको बना दिया। बाकी बुद्ध हमारे हैं, हमारे थे और हमारे 24 अवतारों में से एक हैं, हमारे भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं।